तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडिया लेवल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिवर्ती धारा तथा दिश धारा में हम लोग अंतर लिखेंगे, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन है 2021 के प्रथम पाली में 2020 के द्वितीय पाली में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। पूरी संभावना है कि यह 2026 वाले एग्जाम में या प्रथम या द्वितीय में पूछ दे, इसलिए इस क्वेश्चन को बाबू याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, तो सबसे पहले अगर अंतर लिखने के लिए बोले तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा लिखना है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करना है और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके बाद ही पॉइंट बाय पॉइंट अंतर लिखना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें धारा का मान एवं दिशा समय के साथ क्या करता है, बदलते रहता है। यानी कि जो प्रतिवर्ती धारा जिसको एसी बोलते हैं आप लोग, तो इसमें क्या होता है कि धारा का मान बदलता है, धारा का मान और दिशा समय के साथ क्या होता है, इसमें बदलते रहता है। और इसमें क्या होता है कि धारा तो केवल बदलता है, धारा का जो मान होता है वो बदलते रहता है, लेकिन दिशा नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है, और इसमें धारा का मान बदलता है लेकिन और दिशा समय के साथ भी बदलता है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो है, इस धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि जो एसी करंट है, यानी कि जो प्रतिवर्ती धारा है, उसको एकदम आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन इसको जो है ना, डीसी को है दम कठिनाई से उत्पन्न किया जा सकता है, कठिनाई से उत्पन्न किया जाता है दिश धारा को, ठीक है। अब देखिए, तीसरा जो पॉइंट हो गया, इस धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, डीसी में बदला जा सकता है, यानी कि दिश धारा में बदला जा सकता है। प्रतिवर्ती धारा को जो है ना, वो दिश धारा में आराम से दम बदला जा सकता है, दम आसानी से दम बदला जा सकता है। लेकिन यही अगर उल्टा पूछेगा तो इस धारा को, यानी कि दिश धारा को एसी में, यानी कि प्रतिवर्ती धारा में बदलना बहुत कठिनाई उत्पन्न होता है, यानी कि बहुत मुश्किल होता है दिश धारा को एसी में बदलना। अब देखिए, चौथा जो पॉइंट है कि यह धारा, यानी कि प्रतिवर्ती जो धारा होता है वो डीसी के अपेक्षा बहुत घातक होता है, अधिक घातक होता है। बात सही है। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रतिवर्ती धारा जो होता है वो डीसी के अपेक्षा, यानी कि दिश धारा के अपेक्षा अधिक घातक होता है, खतरनाक होता है। और यही जो एसी, यानी कि जो दिश धारा होता है, एसी के अपेक्षा कम घातक होता है। यानी कि जो बैटरी वाला जो होता है, वो बैटरी वाला धारा, और एक हो जाएगा बिजली वाला धारा, दोनों में अंतर नहीं जी, ये सबसे घातक होता है। और ये क्या हो जाता है, दिश धारा तो एसी से कम घातक होता है। जो पांचवा अंतर हो जाएगा कि यह धारा चालक तार के सतह से प्रवाहित होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रतिवर्ती धारा जो होता है वो चालक तार के एकदम ऊपर वाला जो सतहिया होता है ना, ओकरा से प्रवाहित होता है, तब ना छूते तो तुरंत मार देता है लाइन। और इसमें क्या होता है कि यह धारा चालक के बीच से प्रवाहित होता है, बीच से प्रवाहित होता है, इसलिए हम लोग इसको छूते हैं तो उतना लाइन नहीं मार पाता है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलते रहता है। इसमें धारा के जो मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है। इसे जो आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, इसे कठिनाई से उत्पन्न किया जा सकता है। इस धारा को डीसी में बदला जा सकता है, इस धारा को एसी में कठिनाई से बदला जा सकता है। और यह धारा जो होता है डीसी के अपेक्षा, यानी कि प्रतिवर्ती धारा डीसी के अपेक्षा अधिक घातक होता है, लेकिन यह धारा जो होता है एसी के अपेक्षा कम घातक होता है। यह धारा जो होता है चालक तार के सतह से प्रवाहित होता है, चालक तार के सतह से प्रवाहित होगा, लेकिन यह जो धारा होता है एकदम बीच से प्रवाहित है। तार जो होता है ना, तार के एकदम बीच से प्रवाहित होगा दिश धारा, ठीक है। तो इस प्रकार आप प्रतिवर्ती धारा तथा दिश धारा में अंतर को देख लिए, और आप इसको क्या कीजिएगा, एकदम लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सीधे बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला है, ठीक है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।